आपको पहले ये बता दूं कि 12 फरवरी 2023 को मौलाना अरशद मदनी ने एक बड़ी भरी सभा में कहा है, ऐलानिया, कि इस्लाम जो है वो भारत से स्टार्ट हुआ है और भारत की संस्कृति ये है कि यहाँ पर गौ माता हम मानते हैं। बीइंग अ मुस्लिम, मैं 2 चीज़ें बहुत ज़रूर से ध्यान रखती हूँ कि एक, मैं पोर्क नहीं खाती हूँ और दूसरा, मैं बीफ टच भी नहीं करती हूँ। और हमारे यहाँ कुर्बानी में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है। अब आती है बात आपके सवाल पर। सवाल ये है कि भाई उतरे तो अकबर, बाबर, बीरबल सब उतर गए। अब उतरने के बाद तो पहला स्वागत उनका गेरुआ स्कार्फ से हुआ है। अब जय सिया राम बुलवाना पड़ेगा हमारे सनातनी भाइयों को इनके मुँह से। इनकी हिम्मत तब तब पता चलेगी जब ये पाकिस्तान की सरज़मीन पर इसी गेरुआ स्कार्फ को पहन करके उतरेंगे, क्योंकि 2-4 मैच में ही तो इन्होंने हारना। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी को और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की लॉयर और हिंदुस्तानी शेरनी नाजिया इलाही खान जी, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाती हैं। तो ये वीडियो जितनी इंटरेस्टिंग होगी उतनी ही दमदार होगी, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। नहीं है, खत्म ही होना है और क्या होगा। इनकी 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 मतबुद्धि तो सिर्फ औरतबाजी पर और औरत के ब्लाउज पर लगी रहती है कि कौन कितने बड़े बड़े गले का ब्लाउज पहनी है। तो अब देखिए, अब मैं थोड़ा आपको इंटेलेक्चुअल बात मैं कहना चाहूंगी कि देखिए रोहित भाई, मेरी और आप अपनी और ये भारत के तमाम नागरिक के बारे में मैं कहूंगी कि हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, देश-विदेश हम घूम कर आए हुए हैं। आपने भी बहुत कंट्रीज़ और बहुत स्टेट्स घूमे हैं। मैंने भी पढ़ाई के ज़रिए से, पॉलिटिकल मीटिंग्स के ज़रिए से, सेमिनार्स के ज़रिए से बहुत कुछ घूमा है। तो अलग-अलग कास्ट, क्रीड, रिलिजन, हैबिट, कोई मॉर्निंग पीपल होता है, कोई इवनिंग पीपल होता है, कोई कॉफी पीपल होता है, कोई चाय पीपल होता है, कोई ह्यूमैनिटी को ही अपना धर्म मानता है, कोई डायबॉलिक माइंडेड पीपल होता है। तो पाकिस्तान का बस एक ही जुबान है, टेररिस्ट, जिहाद, टेररिज्म इंडस्ट्री, टेररिज्म फैक्ट्री। ये जो आए हैं अभी, ये वाकई में देखिए एशिया का कप है भाई, इतना बड़ा मैच है, इन्होंने आना ही है, इंडिया को भी खेलना ही है, वो मैं सब समझ रही हूँ। लेकिन साथ-साथ इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि जिस तरह से चाइना को हमने बॉयकॉट किया था अपनी ज़ुबान को बंद करके, हमने कुछ नहीं कहा कि हम चाइना को बॉयकॉट कर रहे हैं, या हमने कोई नारेबाज़ी नहीं लगाई, या हमने कोई अफ़रा-तफ़री का माहौल अपने भारत में नहीं मचाया, या हमने कोई होर्डिंग नहीं लगाई, हमने कोई बैनर नहीं लगाया, हमने कोई बड़ी-बड़ी स्पीचें नहीं दी। पर क्योंकि चाइना की डायबॉलिक माइंड से और क्रिमिनल माइंड से भारत के नागरिकों को कहीं न कहीं एक गुस्से का माहौल बन रहा था, हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाइना के बनाए हुए चीज़ों को जिस तरह से इग्नोर करना, उनको उसको उसको बिल्कुल वैनिश्ड करना स्टार्ट किया। आज देखिए 25 साल के बाद चाइना का जीडीपी ग्रोथ उतर करके ज़मीन को छू गया और वो अभी अपने इकोनॉमिक डायग्राम को और डेटा को लेकर के सीना कूटने का काम कर रहा है। इवन चाइना के जो मिनिस्ट्री लेवल के लोग हैं, वो यहाँ तक टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजी हम लेकर आएँ, जो इंडिया के मेक इन इंडिया से अच्छी चीज़ें हम बना कर के दें। अब बात आती है कि एक प्लास्टिक का बॉटल खरीदने से पहले भी भारत के तो भारत के लोग, इवन अब तो वो सारे देश जो हमारे हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशन, बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन और बहुत अच्छे एक्वेंटेंस हैं, फ्रेंड्स में आते हैं, उन्होंने भी चाइना को बॉयकॉट किया, तभी तो जीडीपी उतर करके ज़मीन को छू गया चाइना का। तो उसी तरीके से एक मामूली से प्लास्टिक के बॉटल को खरीदने से पहले भी भारत का नागरिक अब सोचता है कि भैया हाथ में लेंगे पता नहीं टूट जाएगा कि क्या होगा। तो इसी तरीके से ये जो पाकिस्तान से गधेड़े की फौज आई है, इस गधेड़े की फौज को हमने इस तरह से इनकार और इग्नोर करना है कि इनको हमारी बंद जुबान की गालियां सही से अच्छे से बखूबी समझ में आ जाए। अब क्योंकि भारत के संस्कृत लैंग्वेज का एक अभिमान रहा है हमेशा से कि भारत के संस्कृत लैंग्वेज में कभी भी ऐसी कोई भाषा का उच्चारण किया ही नहीं गया है जिसमें गाली का
कोई इंटीमेशन नजर आए। अब माँ बहन की गालियां तो सिर्फ उर्दू लैंग्वेज में ही निकलती हैं। तलाक, तलाक बिद्दत, तलाक हसन, तलाक एहसन और पॉलीगेमी और हलाला जैसे अभद्र भाषा जो है वो भी इस्लाम से ही आते हैं। अब क्योंकि ये भारत के नागरिक संस्कृत पढ़कर यहाँ की संस्कृति और प्रथा पर चलते हैं, तो हम तो मुंह खोल करके जुबान से इनकी तरह माँ बहन की गालियां दे नहीं सकते। तो इन गधेड़े की फौजों को हमें ऐसा इग्नोर करना है, ऐसा इग्नोर करके इतना बेइज्जत कर देना है कि इनके दिमाग में ये बात पेवस्त हो जाए कि भारत के नागरिक हमें गधेड़े की फौज ही समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं समझते हैं। अब क्योंकि ये बात पूरे भारत को भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान गधे का एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान भिखारियों का एक्सपोर्ट करता है। यूएई और सऊदी अरबिया बेचारा हर रोज चीख रहा है कि अपने भिखारियों को बुलवा लो, टूरिज्म वीजा पे आता है, यहाँ भीख मांगता है। देखिए इनका दिमाग कि ये पाकिस्तान के लोग भीख मांगने के लिए भी महंगी मस्जिदों के बाहर यूएई में बैठते हैं, क्योंकि वहां रियाल में और डॉलर में पैसे वो लोग भीख में देते हैं, तो और अच्छे खाने देते हैं भीख में। इसलिए ये लोग महंगी और खूबसूरत मस्जिदों के बाहर बैठता है कि यहाँ पर बड़े लोग आएंगे, छोटे लोग नहीं आएंगे। अब मैं आपको भारत के मुसलमानों के बारे में बताना चाहूंगी कि देखिए इस्लाम ने इन मुसलमानों को, चाहे वो पाकिस्तान के हों, क्योंकि पढ़ रहे हैं वही जिन्ना का 1937 का शरिया लॉ। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत के मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान हो, इनकी जिंदगी फितरत, ज़कात, भीख, फकीरी पे ही गुजरी है। अभी आप मुझे बताइए, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं रोहित भाई, मैं तो महाराष्ट्र में बैठी हूँ। आप मुझे बताइए कि इमाम बुखारी का क्या कारोबार है? कहाँ से बना लिया? तो कहाँ से बना लिया उसने जामा मस्जिद के पास 5 स्टार जैसा होटल, रेस्टोरेंट कैसे बन गया? मौलाना अरशद मदनी का क्या बिजनेस है? मौलाना अरशद मदनी के 5-6 बाल बच्चे हैं। वो 5-6 बाल बच्चे में से किसका नाम हमने सुना कि एक इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक ओवरसियर बन गया, एक मैजिस्ट्रेट बन गया? किसका नाम हमने सुना? मौलाना अरशद मदनी का मौलाना इमाम बुखारी का इकलौता बेटा, वो भी इमाम बन के बैठ गया हिंदू औरत से शादी करके। तो वो कोई जज बना, कोई पुलिस बना, कोई आईपीएस बना। अब मैं आती हूँ मौलाना साजिद रशीदी पे, जो जन्नत में हम लोगों को सरदारनी बनाते फिरते हैं 72 हूरों की, चकला और कोठा खोलते फिरते हैं जन्नत में। तो मैं उनके बारे में पूछना चाहती हूँ कि मौलाना साजिद रशीदी के घर में से कौन लड़का आईएएस आईपीएस गुजरा है और कौन बिजनेस करता है? तो ये जितने मदरसे और मदारस खुल करके बैठे हुए हैं, यही तो इनका भिखारी का कारोबार का तरीका है। यही तो ये भीख मांगते हैं, और भीख मांगने का तरीका अंदाज बड़ा सुहाना है। उसको भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। जानबूझ करके इन लोगों ने कुरान पाक को कभी भी संस्कृत या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं निकाला है। लोग पढ़ लेंगे तो लोग समझ लेंगे कि हम अरबी वर्ड बोलते हैं, हमको ज़कात दे दो। लोग सोचेंगे कुछ होगा भाई, कोई इस्लामिक चीज होगा। हमको फितरा दे दो, लोग सोचेंगे कि भाई कोई इस्लामिक चीज होगा। लेकिन बेसिकली ये ज़कात फितरा जो है ये भीख है। इसका मतलब भीख होता है कि आप अपने जान माल का जो निकाल रहे हैं कि मेरा जान माल पूरे साल हिफाजत में रहे, उसका नजराना उतार करके भीख में हमको दे दो। अब देखिए यही मौलवी मुल्ला जो हम जैसे मुसलमानों को टारगेट करते हैं, 501 रुपए में अल्लाह का कलाम फातिहा के नाम पर बेचते हैं। फातिहा करते हैं, मुंह का बदबू देते हैं और इस कलाम को बेचते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए कि ये तो वहीं से आया है ना, इस्लामिक देश से आया है ना, जहां गधे का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इन गधेड़ों की फौज को जो गेरुआ कपड़ा पहनाया गया है, अब इनके मुंह से जय सिया राम बुलवाया जाएगा। और ताकत तो हम सब तब समझूंगी मैं जब ये पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे इसी गेरुए स्कार्फ के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरेगा। नहीं तो ये बात साबित हो जाएगी कि इन लोगों से अकबर बाबर से बड़ा कोई गधा नहीं है। और मुसलमान कम्युनिटी में, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो, नासिर खान कादर खान जैसा बलात्कारी ही पैदा होता है, अजमल कसब जैसा जिहादी ही पैदा होता है, हाफिज सईद जैसा टेररिज्म फैक्ट्री बनाने वाला व्यक्ति ही पैदा होता है। अदरवाइज कोई इंसान तो पैदा इस्लाम में नहीं होता है, ये बात तो तय हो जाएगी।
दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो और ये पूरा डिस्कशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, जो भी नाजिया खान जी की राय थी, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।